ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने रिच डैड पुअर डैड बुक को। यदि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपको वीडियो फॉर्म में रिच डैड पुअर डैड और अन्य बुक्स को प्रोवाइड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बुक को। यदि आपने पिछले 10 सीरीज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं या आप आई बटन में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सच है कि आज के ज़माने में टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। बिल्कुल सही। टैक्स मतलब आप सभी जानते हैं वो खर्चा होता है जो कि हम गाड़ी ले रहे हैं, बहुत सारी ज़मीन ले रहे हैं उसके, और बिजली का बिल, ये सब टैक्स के रूप में इसके अंदर कटते हैं। आप सब जब इनके बिल को देखेंगे तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड रहता है टैक्स नाम का एक चीज़, उसके अंदर टैक्स लगता है उस जो कि सरकार को वो पेमेंट मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, हालांकि मैं ज़्यादातर परिवार तो जनवरी से आधी मई तक सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नौकरी करते हैं। इसके अंदर कहा जा रहा है कि हम में से जो अ, आधा परिवार रहता है, ठीक है, जैसे हमारे मान लीजिए 6 लोग हैं परिवार के अंदर, तो उसके अंदर आज जो 3 लोग हैं का अगर 6 लोग नौकरी कर रहे हैं तो उसमें 3 लोग जो हैं वो इसलिए नौकरी करते हैं ताकि वो टैक्स चुका सकें सरकार को। जो टैक्स लग रहा है उनका आधा पैसा किस में चला जाता है, टैक्स भरने में ही चला जाता है। आज नए विचारों की बहुत ज़रूरत है और ये पुस्तक हमें नए विचार देती है। इसलिए हमको आज के ज़माने में, जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, इस ज़माने में हमको क्या ज़रूरत है, नए विचार को अपनाने की ज़रूरत है। इसलिए ये जो हमारी पुस्तक है ये हमको क्या करती है, नए विचारों को देती है। अगर हम इस बुक को बढ़िया से समझते हैं तो इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपका बिल्कुल माइंड ही अलग लेवल का कर देंगे कि हाँ, आपको आखिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कैसे इसके अंदर रिच डैड पुअर डैड 2 डैड हो गए हैं रॉबर्ट कियोसाकी के। हालांकि इसके अंदर इनके 2 डैड नहीं थे, एक तो इनके फ्रेंड के दोस्त थे जो कि रॉबर्ट हैं, उनके पिताजी को इन्होंने अपना डैडी मान लिया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि जो अमीर लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को ये शिक्षा तो देते ही हैं, किताब वाला जो हम पढ़ रहे हैं, अगर ये नहीं आएगा तो हमको कुछ नहीं आता, पहले तो हमको ये शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, इस शिक्षा के अलावा वो उनको कुछ अलग से भी सिखाते हैं ताकि वो वित्तीय सफलता मतलब वो पैसे की समझ को अपने दिमाग में विकसित कर सकें कि पैसा कैसे काम करता है। वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, डिनर टेबल पर सिखाते हैं। वो अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, खेलते रहते हैं उस समय भी खेल खेल में सिखाते हैं, खाते वक्त डिनर टेबल पर भी सिखाते हैं, और कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर भी सिखाते हैं। हर जगह वो उनको पैसे के बारे में समझ सिखाते रहते हैं। यदि हम इस सारी चीज़ों को सीख जाएं तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत लंबी उछाल मार सकते हैं। तो हमको इस सबको सीखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये विचार वे ना हों जिन पर आप अपने बच्चों को के साथ बातें करते हो सकता है कि जो वो बातें करते हैं, जो वो अमीर लोग रहते हैं वो बातें करते हैं, ये हम अपने बच्चों से बातें नहीं करते हैं। डिनर टेबल पर ये बातें नहीं करते, जब हम भोजन करते रहते हैं तो हम ये बातें नहीं करते जो कि अमीर लोग करते हैं, हम वो चीज़ नहीं करते जो कि अमीर लोग करते हैं। तो हमको ये सारी चीज़ें जाननी है इस बुक के माध्यम से। परंतु उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप खोज करते रहें। मतलब हमने ये सोचा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं ये चाहती हूँ कि आप खोज करते रहें कि अमीर लोग आखिर अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं कि वो अमीर हैं तो उनके बच्चे और अमीर हो जाते हैं। ठीक है, हम गरीब हैं तो हम और गरीब होते चले जाते हैं। ऐसा क्या सिखाते हैं अमीर लोग, तो उसको हमको खोजना पड़ेगा। ये लेडीज़ कह रही हैं। एक माँ और एक सीपीए होने के नाते मैं तो यही सोचती हूँ कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। अब यहाँ पर ये एक माँ है और एक सीपीए हैं। ठीक है, सीपीए आप सभी जानते हैं, कोई डिग्री ले ली है उसके अंदर सीपीए एक डिग्री का नाम है। ठीक है, सीपीए होने के नाते क्या है, ये आपको बता रही हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपको जो ये पुरानी विचारधारा है हमारी, हम जो पहले की तरह सोचते हैं, ये सोच हमको बदलनी पड़ेगी। ठीक है, ये सोच अगर हम बदलते हैं तभी हम कुछ कर पाएंगे, यही ये बताना चाहती हैं।
हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे। हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार, मतलब समझ रहे हो ना, अमीर वाले विचार देने होंगे। जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं वो विचार हमको सीखने होंगे और अपने बच्चों को सिखाने होंगे, ताकि हम हमारी पीढ़ी दर बदर क्या होती जाए, अमीर होती जाए। ये आप समझ रहे होंगे। हमें उन्हें अलग तरह की शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का निवेश कॉरपोरेशन भी खोल सकें। हमको ये सिखाना होगा कि वो अच्छे कर्मचारी रहें। कर्मचारी यानी काम करना भी उनको आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो कोई अच्छी कॉरपोरेशन मतलब कंपनी भी खोल सकें, इतना उनके पास ज्ञान होना चाहिए। इसको हमको सिखाना होगा। दोनों का ये है तालमेल बढ़िया रहेगा। अगर दोनों चीज़ें आपको आती रहेंगी तो आप कभी नीचे गिर नहीं सकते। अगर आपके पास बाई चांस आप फेल भी हो जाते हैं बिजनेस के अंदर, तो फिर आप कर्मचारी की कुछ दिन नौकरी करने के बाद वापस से आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें आ रही हैं। एक जगह फेल होंगे तो दूसरी जगह आप सर्वाइव कर जाएंगे। एक माँ होने के नाते मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक सभी अभिभावकों को फ़ायदेमंद लगी होगी। ये एक माँ हैं और इन्होंने बहुत इसको पढ़ा है और इन्होंने खुद ही इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इसलिए ये उम्मीद करती हैं कि मेरे को इतनी बढ़िया लगी है ये पुस्तक, तो आप सब जो पढ़ रहे हैं आप सबको भी ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी मानिए तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, आपको अच्छी लगी है या नहीं। रॉबर्ट लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है। बिल्कुल सही। यदि आदमी के अंदर, कहते नहीं है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। अगर तो आप ठान लीजिए, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन हम उसको दर बदर अगर झेलते चले जाएं, उसको समझ ले कि ये हमारे रास्ते का क्या है, एक कांटा नहीं है, ये हमारे रास्ते को हमको ये बता रही है कि कितना ताकत है। वहाँ तक पहुँचने में जो मज़ा आएगा इन परेशानियों को झेल करके, उसका अलग ही मज़ा रहता है। ठीक है, अलग लेवल का। यदि डायरेक्ट ही आपको कोई चीज़ मिल जाए, आप सपना देखें कि हाँ मुझको कोई चीज़ चाहिए, तो वो डायरेक्ट आपके सामने आ जाए तो उसका मज़ा नहीं रहता। ठीक है, बिना संघर्ष किए मज़ा नहीं आता। अगर खाना सीधा पेट में चला जाए, चबाना ना पड़े, तो क्या मज़ा रहेगा खाने में। ठीक है, इसलिए संघर्ष के बिना ज़िंदगी बेकार है। ये चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं। रॉबर्ट लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ठान ले तो वह अमीर बन सकता है। अगर आप एक माली या गेट कीपर हैं तो पूरी तरह बेरोजगार हैं, तो भी आप में खुद को और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधी बातें सिखाने की काबिलियत है। यदि आप बिल्कुल बेरोजगार हैं, आप गेट कीपर हैं, वॉचमैन हैं, ठीक है, तब भी आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप अपने परिवार को ये समझा सकें कि हाँ, ये मैं जो बता रहा हूँ ये सही है। ठीक है, इतना आपको जोर देकर करना होगा, क्योंकि इसके अंदर खुद रॉबर्ट कियोसाकी अब बता रहे हैं कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है। इस पुस्तक को इतने लोग बिलीव करते हैं इस पर। सबसे पहले अगर किसी रिच मैन का रिकमेंड आता है कि कौन सी बुक पढ़ें, तो पहला नंबर रिच डैड पुअर डैड ही आता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, हर यूट्यूबर आपको यही बताएगा, हर बड़े से बड़े आदमी के सफलता का पीछे का पहला राज यही है, रिच डैड पुअर डैड। यह याद रखें कि धन संबंधी बुद्धि वह दिमागी तरीका है जिससे हम अपनी धन संबंधी समस्याओं को सुलझाते हैं। अब देखिए, आपको ये याद रखना है कि यह जो ये धन संबंधी जो शिक्षा है, ये आपको ऐसी शिक्षा है जो कि आपके धन की समस्या को सॉल्व कर देगी। अगर आप इसको सीख जाते हैं, धन कैसे इकट्ठा किया जाए, अमीर लोग क्या अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो आपकी जो धन की समस्या है, पैसे की समस्या रहती है, इससे आप बिल्कुल निकल जाएंगे। आपको कभी पैसे के बारे में सोचना ही नहीं रहेगा। पैसा क्या चीज़ है, इसके अंदर ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आप पढ़ेंगे आगे हमारे साथ मिल करके, तो इतना मज़ा आएगा, सच कह रहा हूँ, कि आप कहेंगे वाह क्या किताब है। चलिए, आज हम ऐसे विश्वव्यापी तकनीकी परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया। बिल्कुल सही। आज हम ऐसे ऐसे तकनीकी चीज़ों का सामना कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। आज सब हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे मशीनें चल गई हैं जो कि 100 200 आदमी लगते थे उस काम को करने के लिए, केवल एक मशीन ही उसको 100 आदमी मिल करके भी उसको 10 दिन में करते थे, तो एक मशीन मिल करके एक दिन में ही कर देती है उस काम को। बोलिए, ऐसी ऐसी मशीनें चल गई हैं। तो सोचिए
सोचिए आपके कभी पूर्वज इस बात के सोचे भी नहीं थे कि हाँ ऐसा भी होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसलिए हम कितने पीछे चले जा रहे हैं ये हम सबको इस बुक से पता चलेगा, और हम आगे कैसे निकलें ये भी हमको इस बुक से ही पता चलेगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी रीडिंग को। किसी के पास भी जादू की पुड़िया नहीं है, परंतु एक बात तो तय है, ऐसा परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथार्थ से परे हैं। अब देखिए, किसी के पास जादू की पुड़िया नहीं है कि जादू कर दे और अचानक से उसके अंदर चमत्कार हो जाए और कुछ अलग लेवल का वो कर जाए, ठीक है। लेकिन अब हमारे सामने कुछ ऐसे ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जो कि हमने कभी नहीं सोचा। जैसे आपके पूर्वज ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, अब हम नहीं सोच सकते कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हमको, अगर हम सभी इस बुक के हिसाब से चलेंगे तो वो सभी परिवर्तन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे जितना परिवर्तन हो जाए, हमारे पास कभी भी समस्या धन की आ ही नहीं सकती यदि आप इसको सीख जाते हैं तो। इसलिए हमको इसको पूरा बुक को कंप्लीट करना होगा, और इसके अंदर जो जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उस बुक को भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसके अंदर धन कैसे इकट्ठा किया जाए, ठीक है, इस बुक को भी मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए अलग बुक लाऊँगा। कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड किया जाए उसके लिए बताऊँगा, ठीक है। इसलिए हम सारी बुक्स को अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो माध्यम में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बैकग्राउंड की समस्या है, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इसको भी जल्द ही हम इम्प्रूव करेंगे आप सबके लिए, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने नेक्स्ट। ये मेरा ब्लैक बोर्ड जो देख रहे हैं ये हमारे सेकंड चैनल का है, स्टूडेंट सक्सेस फैमिली। उस पर वीडियो नहीं पड़ रहा है, लेकिन जल्द उस पर भी वीडियो में डालने वाला हूँ, ठीक है। चलिए 2-3 लाइनें बची हैं, इसको देख लेते हैं। ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमने यथार्थ से परे हैं। कौन जाने भविष्य हमारे लिए क्या लाने वाला है। बिल्कुल सही। ऐसे ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं कि भविष्य में क्या हो जाए पता नहीं। अब गाड़ी नीचे चल रही है, 2 चक्का 4 चक्का, है ना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, और पता लगे भविष्य के अंदर क्या हो, वो आसमान में उड़ने लग जाए, है ना। किसको पता है, हमको नहीं पता है ना आपको पता है क्या होने वाला है। ऐसा हो सकता है ये कुर्सी उड़कर वहाँ पर कहीं पर, आज जैसे एरोप्लेन से जा रहे हैं, ये कुर्सी उड़कर हमको लेकर चली जाए, है ना। कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। ये संसार ऐसा है कि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ संभव है। हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद हैं। अब हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है, या तो हम सुरक्षा की राह चलें, या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंधी क्षेत्र में शिक्षित करें। अब भैया हमको सुरक्षित राह पर चलें, यानी ऐसी राह जिस पर हमको कोई कठिनाई न रहे। मतलब घर पर आराम से रहिए, सोइए, खाना खाइए, उसके बाद फिर अपना काम धंधा कीजिए, इधर उधर घूमिए, फिर सोइए, फिर उठिए, फिर खाइए पीजिए। ये क्या है, आपकी सुरक्षित राह है। आपको यहाँ पर कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, ना कोई समस्या आपके सामने आ रही है ना। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई आपको कठिनाई होगी। खाना मिल रहा है, आराम से सोइए, आपकी ज़िंदगी आराम से सर्वाइव कर जाएगी। और दूसरा ऑप्शन जो है ये थोड़ा कठिन है, लेकिन इसके अंदर ही ज़्यादा मज़ा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, या फिर हम स्मार्ट बने। स्मार्ट बनने का मतलब समझ रहे हैं, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने पड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर रोज़ आपको कई कई घंटे देने होंगे अपने खुद के विकास के लिए, ताकि आप सभी कुछ ना कुछ सीख सकें और आप स्मार्ट बन सकें। उसके बाद धन संबंधी क्षेत्र में शिक्षित हो जाएँ, और उसके बाद धन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें इसी माध्यम से सीखनी होंगी, ठीक है। अपने बच्चों को भी धन संबंधी प्रतिभा को भी जागृत करना होगा। आप सभी को क्या करना पड़ेगा, आपके जो बच्चे हैं उनको भी इसी राह पर चलाना पड़ेगा कि वो भी इस तरह ना बने कि खाना खाएं और सो जाएं। नहीं, उनको भी कम से कम डेली 3 से 4 घंटे इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से आप सबको समझाने की पूरी कोशिश की है। शायद तक मेरी तरफ से कोई गलती रह गई हो तो उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।